हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। हमने साथियों छात्रावास अधीक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान की कक्षा प्रारंभ की थी साथियों, जो कि छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक के लिए साथियों। तो चलिए साथियों, हम लोग बाल मनोविज्ञान की कक्षाएं में हम आज महत्वपूर्ण टॉपिक है निर्देशन और परामर्श से रिलेटेड। उस टॉपिक को हम लोग परामर्श से हमारा टॉपिक कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आप पुराने वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा निर्देशन, जो कि बाल मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए जानते हैं निर्देशन क्या होता है, निर्देशन की आवश्यकता क्यों, निर्देशन की विशेषता क्यों है, निर्देशन का गुण क्या है। इस सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम सीधा वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहला पॉइंट है हमारा निर्देशन क्या है। वास्तव में निर्देशन जो बाल मनोविज्ञान का हिस्सा है, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि निर्देशन क्या होता है, निर्देशन का अर्थ क्या होता है। इसको जानने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए साथियों, निर्देशन का अर्थ, निर्देशन का तात्पर्य किसी व्यक्ति या बालक को दी जाने वाली सहायतार्थ सलाह है। मतलब किसी को तुम सलाह दोगे, है ना, वो सलाह कैसा रहेगा, वो सहयोगी प्रवृत्ति का रहेगा। कैसा रहेगा, निर्देशन का तात्पर्य किसी व्यक्ति या बालक को दी जाने वाली सहायतार्थ सलाह। मतलब जो तुम सलाह दोगे, है ना, जो तुम सलाह दोगे, है ना, जो आप सलाह दोगे वो कैसा रहेगा, सहयोगी प्रवृत्ति का रहेगा भाई, है ना, सहयोगी प्रवृत्ति का रहेगा। मतलब तुम सलाह दोगे, अच्छा सलाह दोगे। कैसा सलाह दोगे, अच्छा सलाह आप लोग दोगे। किसी की भी सलाह दोगे मतलब अच्छा सलाह दोगे, बुरा सलाह नहीं दोगे। वो सलाह नहीं होगा, सहायतार्थ नहीं होगा। मतलब जो उसके भलाई के लिए हो, जो उसकी अच्छाई के लिए हो, जो उसके काम के लिए हो, जीवन में काम आए, तो ऐसा सहयोगी प्रवृत्ति का तुम सलाह दोगे, आप लोग सलाह देंगे, तब वो क्या कहलाएगा साथियों, निर्देशन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, निर्देशन। नहीं तो फिर वो आदेश भी हो सकता है। आदेश और निर्देशन में अंतर है ना, आदेश नहीं होता है। निर्देशन का तात्पर्य किसी व्यक्ति या बालक को दी जाने वाली सहायतार्थ सलाह, मतलब सहयोगी प्रवृत्ति उसमें होना चाहिए और उसके अच्छाई से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर उसके भलाई से रिलेटेड आपको व्यक्ति को, प्रमुख व्यक्ति को सलाह देना चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो साथियों, यहाँ पास अगर काम के दौरान, इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। काम के दौरान कर्मचारियों की निगरानी करना, ये जो है निर्देशन के अंतर्गत आता है। दूसरा, उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना, ये भी किसमें आता है साथियों, निर्देशन के अंतर्गत आता है। मतलब काम के दौरान कर्मचारियों को देख रेख करना, उसकी निगरानी करना, ये निर्देशन के अंतर्गत आ जाता है। उसके अलावा उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना, उन्हें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करना, अपने गोल को अचीव करने के लिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको प्रेरित करेंगे। तो वो भी क्या कहलाता है साथियों, निर्देशन का हमारा अंतर्गत वो भी आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो रहा है। चलिए अब देखो, और उन्हें संगठनात्मक लक्ष्य की ओर ले जाना। मतलब संगठनात्मक लक्ष्य की ओर ले जाना मतलब एकजुट होकर के काम करना और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना, इसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये होता है संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्ति की ओर ले जाना। अगला, ये सभी निर्देशन के क्या है साथियों, उदाहरण है। ये सभी चीज क्या है साथियों, निर्देशन के उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। काम के दौरान कर्मचारियों की निगरानी करना, उसके अलावा उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना, अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करना, और उन्हें एकजुट होकर एक संगठन का रूप लेकर के उन्हें अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करना, ये क्या कहलाता है साथियों, आपका निर्देशन कहलाएगा। ये निर्देशन के सभी क्या हो जाते हैं साथियों, उदाहरण हो जाते हैं। और सहायतार्थ सलाह का मतलब होता है सहयोगी प्रवृत्ति के रूप में आप क्या करोगे, सलाह दोगे किसी को, अच्छे काम के लिए सलाह देना निर्देशन कहलाता है। ठीक, यहां तक के क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है यहां तक के। ठीक है, तो इतना चीज को हमको ध्यान में रखना निर्देशन का अर्थ के बारे में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अब हमको क्या करना है, देखो निर्देशन के उद्देश्य, इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को हमको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, निर्देशन के क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, निर्देशन के क्या उद्देश्य होते हैं उसको हमको समझना पड़ेगा। देखो साथियों, निर्देशन के उद्देश्य, निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य याद रखेंगे, व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक एवं सामाजिक उन्नति में सहायता करना है। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से एवं सामाजिक उन्नति में सहायता करना क्या कहलाता है साथियों, निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य,
व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से सामाजिक उन्नति में सहायता करना है, जिससे वह अपने वातावरण में के साथ समायोजन कर सके, समायोजित कर सके, जिससे अपने वातावरण के साथ, अपने आसपास के परिवेश के साथ अच्छा काम कर सके, बेहतर प्रदर्शन कर सके, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और उसका जो उद्देश्य है, निर्देशन का जो उद्देश्य है, वो पर्टिकुलर व्यक्ति देश के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में क्या करे, उन्नति करे, ऐसा इसका प्रमुख उद्देश्य है। वो अपना नाम कमाए, देश को आगे बढ़ाए, राज्य को आगे बढ़ाए, क्षेत्र को आगे बढ़ाए, ऐसा इसका प्रमुख उद्देश्य है साथियों। निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से एवं सामाजिक उन्नति में सहायता करना है, जिससे वह अपने वातावरण के साथ संयोजित कर सके, जिससे वह अपने आसपास के साथ, वातावरण के साथ अच्छे से रह सके, वातावरण को अच्छा बना सके। ये सारा चीज किसके अंतर्गत आता है साथियों, निर्देशन के अंतर्गत आता है। ठीक, यहां तक के क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे साथियों निर्देशन की विशेषता के बारे में। निर्देशन की विशेषता के बारे में बात करेंगे। निर्देशन की विशेषता क्या होती है? देखो साथियों, निर्देशन की विशेषता, यह योजनाओं को कार्यवाही में परिवर्तित कर सकती है, करता है। मतलब जो भी योजना है, जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र सेक्टर का हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो, उस योजना को इम्प्लीमेंट करना व्यक्ति के द्वारा, है ना, वो क्या कहलाता है साथियों, वो होता है आपका निर्देशन की विशेषता, प्रमुख विशेषता में आ जाएगी। यह योजनाओं को कार्यवाही में परिवर्तित कर सकता है। योजना को बना बस पेपर कागज में नहीं बनाना है ना, इस योजना को कार्यवाही में लाना, उस योजना को लागू करना, उस योजना को सही तरीके से चलाना किसकी विशेषता है? निर्देशन की विशेषता है। ठीक, तो योजना को कार्यवाही में परिवर्तित करता है कौन? निर्देशन। यह प्रबंधकों द्वारा किया जाने वाला प्रबंधकीय कार्य है। देखो वो इसी बता रहा है, मतलब ये मैनेजमेंट द्वारा, प्रबंधकों मतलब मैनेजमेंट द्वारा, मैनेजर के द्वारा, किसी पर्टिकुलर एक विशेष व्यक्ति के द्वारा इसको मैनेज करने वाला ये क्या है? कार्य है प्रबंधकों द्वारा, मैनेजर द्वारा प्रबंध किया जाना, मैनेजर द्वारा किया जाने वाला प्रबंधकीय कार्य है, मैनेजमेंट वाला कार्य है निर्देशन जो है। ये मतलब एक उसके सीमा में रह करके उसके गाइडेंस के अनुसार वो काम जो है चलता जाता है। ठीक, चलो अब देखो, निर्देशन सर्वव्यापी है। निर्देशन क्या है साथियों? सर्वव्यापी है। निर्देशन क्या है? सर्वव्यापी है। निर्देशन क्या है? सर्वव्यापी है, क्योंकि यह प्रबंधन के हर स्तर पर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि निचले लेवल में प्रबंधन होगा, निचले लेवल में निर्देशन होगा, नहीं, ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक के क्या होता है साथियों? निर्देशन का काम होता है। मतलब छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी तक के भी क्या होता है? निर्देशन का काम होता है। या अगर हम विद्यालय की बात करें तो एक छोटे बच्चे से लेकर पूरा टीचर से लेकर पूरा प्रिंसिपल से लेकर के पूरा एक बॉडी होता है, शिक्षा विभाग मान के चलो, तो ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक क्या होता है साथियों? प्रबंधकीय कार्य होता है, सब में निर्देशन का काम लागू होता है। तो छोटे बच्चे में निर्देशन होता है, क्लास के मैनेजमेंट का भी निर्देशन होता है, तो बहुत सारा निर्देशन होता है। तो ये जो निर्देशन होता है साथियों सर्वव्यापी होता है, क्योंकि ये प्रबंधन मैनेजमेंट के प्रबंधन के हर स्तर पर क्या होता है साथियों? लागू होता है। इसलिए यह निर्देशन की विशेषता के अंतर्गत इसको माना गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, यह योजनाओं को कार्यवाही में परिवर्तित कर सकता है, यह प्रबंधकों द्वारा किया जाने वाला प्रबंधकीय कार्य है। उसके अलावा निर्देशन सर्वव्यापी है, क्योंकि यह प्रबंधन के हर स्तर पर लागू होता है, हर स्तर पर यह काम करता है। ये महत्वपूर्ण है। चलो आगे बढ़े। यह वहां होता है जहां वरिष्ठ एवं अधीनस्थ संबंध मौजूद होता है। देखो वही हो गया ना, मतलब वरिष्ठ भी मौजूद हो, अधीनस्थ भी मौजूद हो, निम्न स्तर के व्यक्ति भी मौजूद हो, हाई स्तर के मौजूद व्यक्ति हो, अधीनस्थ मतलब उसके संबंधित आसपास के कर्मचारी मौजूद हो, वो सारे चीजें जो है किसमें आता है? अधीनस्थ और वरिष्ठ संबंधित मौजूद हो, उसमें क्या होता है साथियों? निर्देशन की प्रक्रिया होती है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़े। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निर्देशन का अर्थ देखा, निर्देशन के उद्देश्य देखे, निर्देशन की विशेषताएं हमने देखी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं निर्देशन के सिद्धांत। ये भी महत्वपूर्ण है साथियों, निर्देशन के सिद्धांत। अब देखो पहला सिद्धांत क्या कहता है निर्देशन के सिद्धांत में। निर्देशन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को हमको जानना होगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलो। निर्देशन आजीवन प्रक्रिया है। निर्देशन क्या है साथियों? आजीवन प्रक्रिया है। कहने का मतलब क्या है? निर्देशन जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो है वह प्रक्रिया जो बाल्यावस्था से लेकर के पूरा मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें किसी विशेष निर्धारित समय अथवा स्थान आरंभ अथवा समाप्त होती है, ऐसा कोई चीज नहीं है। सब चीज में क्या होता है? निर्देशन का प्रारंभ होता है। कहने का मतलब ये निर्देशन आजीवन प्रक्रिया मतलब बाल्यावस्था से
बाल्यावस्था से पूरा चलता है कहाँ तक, मृत्यु पर्यंत तक चलता है। मृत्यु पर्यंत तक यह जो प्रक्रिया है वो चलते रहता है। तो ये निर्देशन जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, मृत्यु पर्यंत तक चलती है, बचपन से लेकर। ऐसा कोई सेवा नहीं है जिसमें निर्देशन का गुण लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। देखो अगला, निर्देशन व्यक्तिकरण पर बल देता है। निर्देशन किस पर बल देता है साथियों? व्यक्तिकरण पर बल देता है। इस कहने का मतलब है निर्देशन जो है व्यक्तित्व के विकास पर बल देता है। इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को विकास करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, और जब आवश्यकता हो तो व्यक्ति का निर्देशन भी करना चाहिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास का, व्यक्तित्व विकास का, खुद के विकास का स्वतंत्रता होना चाहिए। उसके अलावा यही बोलता है व्यक्तिकरण पर बल मतलब उसके विकास की स्वतंत्रता होना चाहिए और उसको उचित मार्गदर्शन, उचित निर्देशन भी किया जाना चाहिए। ऐसा कहता है निर्देशन व्यक्तिकरण पर बल देता है, कहने का मतलब। ठीक, क्लियर हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला, निर्देशन आत्मनिर्देशन को महत्व देता है। निर्देशन किसको देता है साथियों? आत्मनिर्देशन को महत्व देता है। मतलब व्यक्ति का विकास इस प्रकार से करता है कि उसे निर्देशन की आवश्यकता हो और अपने खुद में वो ऐसा मजबूत हो जाए, खुद में ऐसा करने में सक्षम हो जाए जिससे उसको आत्मनिर्भरता का गुण जो है उसमें विकसित हो जाए, ठीक है, और अपनी कठिनाई और समस्या को दूर कर सके। कहने का मतलब यही है आत्मनिर्देशन का मतलब। आत्मनिर्देशन को महत्व देता है मतलब वो स्वयं की समस्या का समाधान कर सके। कहने का मतलब यह है स्वयं की समस्या का समाधान कर सके। क्या कर सके साथियों? इसका मतलब वही हो रहा है, स्वयं की समस्या का समाधान कर सके। आत्मनिर्देशन मतलब स्वयं को गाइडेंस दे सके, स्वयं का निर्देशन कर सके, ये कहलाता है आत्मनिर्देशन, ठीक है। तो निर्देशन आत्मनिर्देशन को महत्व देता है, स्वयं की समस्या का समाधान करने में वो सक्षम होना चाहिए व्यक्ति, ऐसा कहता है हमारा निर्देशन का जो सिद्धांत है, तीसरा नंबर का पॉइंट। ठीक, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। निर्देशन सहयोग पर आधारित है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। निर्देशन जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे सहयोग, छोटे से बच्चों से लेकर बड़े बच्चों से लेकर अधीनस्थ से लेकर हायर लेवल तक के भी सब में क्या होता है? सहयोग की प्रवृत्ति होती है, जिससे जो भी व्यक्ति सहयोग की सहमति के बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता, बिना सहयोग के उसको मजबूर भी नहीं किया जा सकता, ये सहयोग लेना ही है। लेकिन इसमें सहयोग की जरूरत पड़ती है, सहयोग इसमें शामिल होता है। बिना सहयोग के निर्देशन प्रक्रिया जो है, क्योंकि ये एक प्रबंधकीय कार्य है, एक क्या है? मैनेजमेंट का वर्ग है, तो एक से दूसरे का सहयोग होना इसमें कंपलसरी है, बहुत आवश्यक है, जिससे जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो आसानी से प्राप्ति किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़े। अगला देखो, निर्देशन एक संगठित कार्यकलाप है। निर्देशन देखो बता रहा है एक संगठित कार्यकलाप है। निर्देशन कैसा है साथियों? एक संगठित कार्यकलाप है, मतलब एकजुट होकर कार्य करने का तरीका है, एक साथ लेकर चलने का तरीका है साथियों, जिससे हमारे जो भी हम लक्ष्य लिए हैं या जो भी काम है हमारा, चाहे किसी भी सेक्टर का हो, चाहे विद्यालय सेक्टर का हो, चाहे समाज सेक्टर का हो, चाहे औद्योगिक सेक्टर का हो, चाहे शिक्षा सेक्टर का हो, चाहे आपका जन सेवा सेक्टर का हो, चाहे कोई भी सेक्टर का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसमें हमको संगठित कार्यकलाप की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो चुनावी कार्य भी होना हो, संगठित होकर के चुनाव कार्य किया जाता है, कर्मचारियों का सहयोग होता है, अधिकारियों का सहयोग होता है, निम्न वर्ग के कर्मचारी, उच्च वर्ग के कर्मचारी, सबका सहयोग करके क्या होते हैं? चुनाव प्रक्रिया संपन्न होते हैं। तो ये भी एक प्रकार से क्या है साथियों? संगठित कार्यकलाप है। तो हर एक काम जो है एक संगठित कार्यकलाप है, और इसमें क्या होता है साथियों? निर्देशन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो आगे बढ़े। देखिए, निर्देशन सभी के लिए है। ठीक है साथियों, निर्देशन क्या है? सभी के लिए है। याद रखेंगे, निर्देशन किसके लिए है? तो निर्देशन हम सब के लिए है, सबके लिए है। निर्देशन प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सभी व्यक्ति के लिए, जो अपनी क्षमता का विकास करना चाहता है उन सभी व्यक्ति के लिए है। ये अच्छा होगा गलत होगा ये श्रेष्ठ बालकों पर भी निर्भर करता है ना। मतलब निर्देशन सभी के लिए है। उसके बौद्धिक विकास अगर कैसा होगा, यदि वो ज़्यादा प्रयास करेगा, ज़्यादा एफर्ट करेगा, ज़्यादा मजबूती से अपने कार्य को अच्छे से कर पाएगा, तो उसको जीवन में सफलता मिलेगी। अन्यथा स्थिति में पिछड़ जाएगा,
जाएगा दुनिया में, समाज में, है ना। तो वो निर्देशन जो है सभी के लिए निर्देश दिया जाता है, सभी के लिए एक समान काम किया जाता है। अब बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, सभी बच्चों को एक समान पढ़ाते हैं, कोई बच्चा अच्छा निकल जाता है क्योंकि वो अगर ध्यान देता है, सुनता है, समझता है, चीज़ों को मेहनत करता है, तो वही एक प्रकार का निर्देशन को जो व्यक्ति फॉलो करेगा वो समाज में नाम रोशन करेगा, क्षेत्र में उन्नति करेगा और जीवन में आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होगा वो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, निर्देशन जो है सभी व्यक्ति के लिए है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चल आगे बढ़े। निर्देशन आचार संहिता पर बल देता है। किस पर बल देता है साथियों? आचार संहिता पर बल देता है। मतलब निर्देशन जो है एक आचार संहिता पर बल देता है। कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? निर्देशन आचार संहिता पर बल देता है, कहने का मतलब क्या है? मतलब जो भी व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व के प्रति समान सम्मान होना चाहिए, मार्गदर्शन, नैतिक जो बातें हैं वो शामिल होना चाहिए। निर्देशन किस पर बल देता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व, मार्गदर्शन, है ना, नैतिक आचरण, ये सब पर क्या होता है साथियों? बल देता है निर्देशन। आचार संहिता पर बल देने का मतलब ये है कि व्यक्ति के गुण, अच्छी बातों पर, नैतिक विचारों पर बल देता है ना। मतलब फोर्सफुली हमको व्यवहार नहीं करना है, किसी को निर्देश देना है तो, है ना, तो उसके आचरण पर, व्यवहार पर, आचार संहिता पर, नैतिक आचरण पर, मार्गदर्शन पर, अच्छे कार्य पर, व्यक्तित्व विकास पर फोकस करता है, तो इस पर बल देता है। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है, चीजें जो है समझ में आ रहा है। चलो अगला देखो, निर्देशन अंतः संबंधित क्रियाकलाप। अब देखो ये भी वही बात को बोल रहा है। निर्देशन क्या है साथियों? अंतः संबंधित क्रियाकलाप है। मतलब किसी भी समस्या को, समूचे कार्य को करने के लिए सहसंबंध होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? अंतः संबंधित क्रियाकलाप का मतलब वही है कि एक से दूसरे में जो अंतः क्रियाएं हैं, एक से दूसरे के कार्य को समझे, एक से दूसरे की समस्याओं को समझे, तो ये अंतः क्रियाकलाप होता है। मतलब एक दूसरे का क्रियाकलाप, एक दूसरे का सहयोग होता है। सहसंबंध बिना किए हम लोग कोई कार्य हम लोग नहीं कर सकते हैं भाई, है ना। शैक्षिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, किसी भी कार्यक्रम में हो, आपको समूचे एक निर्देशन के लिए एक दूसरे का मेल मिलाप, सहसंबंध बनाना जरूरी है। सहसंबंध मतलब मेलजोल, मित्रता आवश्यक है। ठीक है, किसी भी कार्य करने के लिए मित्रता क्या होती है साथियों? आवश्यक होती है। मेलजोल, मित्रता आवश्यक होती है। ठीक है, इसका मतलब देखो, मेलजोल, सहसंबंध का मतलब मेलजोल और मित्रता, अच्छा व्यवहार, ये हमारा महत्वपूर्ण है निर्देशन के लिए। निर्देशन के इससे क्या होता है साथियों? क्रियाकलाप जो होता है कंप्लीट होता है। ठीक, क्लियर हो रहा है? तो देखो याद रखेंगे, निर्देशन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, व्यक्तिकरण पर बल देता है, इसको याद रखेंगे। निर्देशन आत्मनिर्देशन को महत्व देता है साथियों। निर्देशन सहयोग पर आधारित है साथियों। निर्देशन संगठित कार्यकलाप है साथियों, याद रखेंगे। निर्देशन सभी के लिए है साथियों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। निर्देशन आचार संहिता पर बल देता है साथियों। निर्देशन अंतः संबंधित क्रियाकलाप है साथियों। तो ये जो सारे पॉइंट है एग्जाम पॉइंट के पूछे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चीज के बारे में हमने देखा है। इसके पहले हम क्या देखें? निर्देशन के उद्देश्य देखें, निर्देशन की विशेषताएं देखें, और निर्देशन क्या होता है, निर्देशन का अर्थ क्या होता है, निर्देशन की विशेषताएं क्या है, निर्देशन के उद्देश्य क्या है, निर्देशन के सिद्धांत क्या है। इन सभी चीजों को हमने क्या किया साथियों? पॉइंट टू पॉइंट हमने देखा है। इसके बाद हम निर्देशन से रिलेटेड हम क्या करेंगे साथियों? दूसरा और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है निर्देशन संबंधी, उसको हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाइए साथियों। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।